श्री गणेशाय नमः। श्री गौरी शंकराय नमः। श्री कार्तिकेय नमः। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन पढ़ने वाली हलषष्ठी व्रत की कथा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कथा के करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और इस कथा को कैसे किया जाता है, इसकी प्राचीन कथा मैं सविस्तार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुमिरी भवानी शंकरहीं गणपति को सिर नाय, हलषष्ठी व्रत की कथा कही पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार के हित के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकमग्न हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है और माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र भी था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धाय के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धाय के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धाय भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहां एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन तथा ध्यान करके वह तृण धान्य तथा बेल फल खाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, यह व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। राजा ने दुर्वासा को आया देख करके उनकी अगवानी की, अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके ब्राह्मणी के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस ब्राह्मणी ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव पार्वती जी की, स्वामी कार्तिकेय जी की एवं गणपति जी का पूजन ध्यान स्मरण आदि बड़ी ही श्रद्धा भक्ति सहित किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह बालक जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर शुभ कर्म करें। श्री राजा ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर उस ब्राह्मणी के निवास स्थान वन को चले गए। वहां राजा और रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने ब्राह्मणी के निवास स्थान पर भगवान शिव आदि का कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने ब्राह्मणी को उसके पुत्र से मिला दिया। ब्राह्मणी ने राजा को उस उत्तम व्रत को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, ब्राह्मणी बोली, जिस दिन से आपके भय के मारे मैं यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी की नियमित पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र अवश्य जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए।
उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके काम, क्रोध, मोह, लोभ को त्याग करके व्रत का नियम करना चाहिए। जब यह व्रत रखें तब किसी भी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आरती से विनय भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। शिव, हर प्रकृति श्रेष्ठ सौभाग्यदायिनी गौरा और माता पार्वती जी को नमस्कार करती हूँ। फिर विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करें। हे मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। फिर कार्तिकेय जी की वंदना करें। हे कार्तिकेय, आपको भी साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली भांति पूजन करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दही, दूध तथा मठा विशेष रूप से सेवन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस प्रकार से करते हैं वह पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर सुखी रहते हैं। दुर्वासा से यह कथा सुनकर राजा और रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही गाह के गले से निकलकर बोलने लग पड़ा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने दुर्वासा जी के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई आयुष्मान पुत्र हुए तथा राज्य में संकट का प्रभाव जैसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव सदैव के लिए दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक एक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके भी सब संकट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से मन स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा जी ने रानी सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन में सुवर्ण, महषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और फिर वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजा होती है। इति श्री हलषष्ठी व्रत कथायाम समाप्त। ऐसे ही जिस प्रकार से उत्तरा का गर्भ जीवित हो गया, उसी प्रकार से सभी के पुत्र पौत्रों को सुरक्षा हलषष्ठी महारानी करेंगी। तो इसी के साथ हम सभी बोलें एक साथ, बोलो हलषष्ठी मैया की जय।